हेलो स्नैपेडी फैम, वेलकम टू स्नैपेडी कोड कैंपस। कैसे आप लोग? क्या आपको पता है एक दिन बिना डीबीएमएस के आपका सारा डेटा क्योस में बदल सकता है। आपका फेवरेट ऐप्स, बैंकिंग सिस्टम और इवन सोशल मीडिया सब कुछ डीबीएमएस के बिना रुक जाएगा। क्यूरियस हो कैसे? आज के लेक्चर में जानेंगे डीबीएमएस के कंपोनेंट्स जो हर सिस्टम का फाउंडेशन है। सो गाइस, आज हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस। तो हमारे कंपोनेंट्स बेसिकली 6 कंपोनेंट्स होते हैं। अब जैसे कि मैंने इसमें डायग्रामेटिकली इसमें एज आपको रिप्रेजेंट करा, ऐसे ही आप भी अपने एग्जाम में रिप्रेजेंट करें तो एग्जामिनर के सामने आपकी इमेज थोड़ी अच्छी होगी कि बच्चे ने प्रॉपर लिखा है, डायग्राम से एक्सप्लेन करा है डायग्राम्स के थ्रू। इससे क्या है, आपके मार्क्स प्रॉपरली अच्छे मिलेंगे। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, डेटा एक्सेस लैंग्वेजेस, प्रोसीजर। अब जैसे हम अगर हार्डवेयर देख लें तो हार्डवेयर बेसिकली क्या, हम डीबीएमएस के हमारी बेसिकली फिजिकल बैकबोन है ये, ठीक है। और अगर हम सॉफ्टवेयर की करें तो सॉफ्टवेयर हमारा बेसिकली सॉफ्टवेयर को हम कह सकते हैं कि ये हमारे डीबीएमएस का हार्ट है, ओके। और अगर हम आ जाते हैं डेटा, ये मतलब सबसे ज़रूरी चीज़ है। डेटा बेसिकली डीबीएमएस, अगर डेटा ही ना हो तो मतलब डीबीएमएस का कोई मतलब ही नहीं होगा, ठीक है। देन हम देख लेते हैं हमारे प्रोसीजर्स। अब प्रोसीजर्स बेसिकली हमारी गाइडलाइंस होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, कि क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करता है हमारा डीबीएमएस, इसमें हम वो बताएंगे। देन हमारी डेटा एक्सेस लैंग्वेजेस बेसिकली होंगी हमारी की, अगर हम बात करें लैंग्वेज की, हम डेटाबेस से बात करें, लाइक जो हमें डेटाबेस से बात करने में मदद करे, जैसे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं वैसे हम सिस्टम के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे, तो हम डेटा एक्सेस लैंग्वेजेस के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो अब एक एक करके सारे सब देख लेते हैं। पहले आ जाते हैं हार्डवेयर पे। अब हार्डवेयर बेसिकली हमारा क्या है, तो हार्डवेयर रिफर्स टू दी फिजिकल डिवाइस यूज्ड इन दी डीबीएमएस, लाइक सर्वर्स, विजिबल है, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस। अब जैसे कि हम देखें इसमें, जैसे हमारे आपके सर्वर्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए या स्टोरेज डिवाइसेस हो गए, जैसे कि हमारे हार्ड डिस्क, ये सब क्या हमारे हार्डवेयर के अंदर आते हैं, ठीक है। ये डिवाइसेस मतलब बेसिकली हमारे डेटा को, ये डिवाइसेस हमारे डेटा को स्टोर करते हैं, क्वारीज प्रोसेस करते हैं और आपका आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर हम इसके हम एग्जांपल्स देख लें, सॉरी, अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो हमारे जैसे कीबोर्ड और माउस जिससे हम इनपुट देते हैं, ठीक है, कीबोर्ड और माउस के थ्रू हम इनपुट दे सकते हैं। एंड हमारा रैम और प्रोसेसर से हम डेटा प्रोसेस कर सकते हैं, और मॉनिटर या प्रिंटर से हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। अगर हम एक विजुअलाइज करें, एक एग्जांपल लें, ठीक है। सोचिए अगर हार्डवेयर एक इंसान की बॉडी के ऑर्गन्स है, ठीक है, तो कैसे बिना ऑर्गन्स के कोई बॉडी बेसिकली काम करेगी, ठीक है। सेम गोस फॉर डीबीएमएस। अगर बिना ऑर्गन्स के हमारी बॉडी काम नहीं कर सकती है, ऐसे ही बिना डीबीएमएस के हमारे जो सॉफ्टवेयर से, सिस्टम से सब वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। एक तरह से ये फाउंडेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है, दिस सॉफ्टवेयर इज द मेन पार्ट, जैसे मैंने हार्ट, इसलिए एक तरह से मेन पार्ट है, जैसे मैंने बताया हार्ट हो गया, ठीक है, मेन पार्ट ऑफ डीबीएमएस, एंड इंक्लूड्स द प्रोग्राम्स दैट अलाउ यूजर्स टू मैनेज एंड इंटरेक्ट विद द डेटाबेस, ठीक है। ये बेसिकली ये हमारे प्रोग्राम्स कैसे कलेक्शन होता है जो आपको डेटाबेस से इंटरेक्ट करने का इंटरफेस बेसिकली देता है, ठीक है। और अगर हम सेकंड पॉइंट देखें कि ये मतलब आपको इनपुट लेने के बाद सॉफ्टवेयर यूज डेटाबेस ऑपरेशंस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगर हम इसके एग्जांपल्स देख लें तो माइस्क्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया या एसक्यूएल सर्वर्स हो गए, ठीक है। तो ये हमारे एग्जांपल्स हो गए इसके। और यही वो मतलब बेसिकली लेयर्स हैं जो डेटाबेस को मैनेज करने बेसिकली आसान बनाते हैं, ठीक है। और अगर हम लाइक एक फन फैक्ट देखें, अगर एक सॉफ्टवेयर ना हो, अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो आपको हर बार मैन्युअली डेटा ढूंढना पड़ेगा, जस्ट लाइक अ सर्चिंग अ निडल इन अ हेयर स्टैक। अब एक निडल को ढूंढना, वैसे ही आपको डेटा ढूंढना हो जाएगा पूरे ही डेटाबेस में, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, डेटा, विजिबल है, हाँ डेटा। अब बेसिकली हमारे डेटा क्या होता है, अब ये हमारा मतलब सबसे ज़रूरी चीज़ है। डेटा के बिना डीबीएमएस में अगर डेटा ही ना हो तो उसके बिना मतलब डीबीएमएस मतलब डेटाबेस कुछ उस मतलब यूजलेस होगा, ठीक। बिना डेटा के हम डीबीएमएस के क्या करेंगे, तो डेटा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब डेटा मतलब हमारा रॉ इन्फॉर्मेशन होती है जो डेटाबेस में स्टोर होती है, ठीक है। अब हमारे डेटाबेस के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमारा है स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, दो टाइप के डेटाबेस होते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर्ड हम कहें जैसे कि हमारे रोज हो गई, कॉलम्स हो गए, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज डेटा को हम स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं, ठीक है। अगर हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करें, अब जैसे आप लोग सोशल मीडिया से चलाते होंगे, उसमें इमेजेस वीडियोस पोस्ट करते हैं, चैट करते हैं, टेक्स्ट फाइल्स हो जाती हैं, तो ये सब आता है हमारे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में, ठीक है। जैसे हमारे इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट फाइल्स, ये सब, ओके। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, मेटा डेटा, मेटा डेटा।
मेटा डेटा बेसिकली हमारा क्या होता है, डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन, जैसे फाइल साइज या क्रिएशन डेटा, ठीक है, या हमारा डेटा का टाइप हो गया, तो इसे क्या डेटा अबाउट डेटा सच एज फाइल साइज, डेटा टाइप और क्रिएशन डेट, ठीक है। अब हमारे आ जाते हैं एक, इसका भी हम एक एग्जांपल टाइप में थोड़ा एज्यूम कर लेते हैं, जिससे मतलब बेसिकली हमारा डेटा जो है वही है जो एक किताब के वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमारी बुक्स होती है, बुक्स में जैसे हमारे वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, एक तरह से हमारा डेटा भी वही है। कितनी भी अच्छी बाइंडिंग हो, बिना वर्ड्स के बुक का क्या फ़ायदा, है ना। अब खाली बुक का क्या फ़ायदा। तो जो भी हम बुक से नॉलेज लेते हैं, और नॉलेज हमारे किसके डेटा की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है, एक तरह से इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर्स। अब प्रोसीजर्स से हम क्या समझते हैं। प्रोसीजर्स हम बेसिकली हमारे क्या होती हैं, गाइडलाइंस बताई थी मैंने, इंस्ट्रक्शंस बताया ना। कोई भी सिस्टम तभी स्मूथली चलता है जब उसके रूल्स और गाइडलाइंस हो, ठीक है। वैसे वैसे जैसे हमारे डीबीएमएस के लिए प्रोसीजर जरूरी है, ठीक है। अब हम प्रोसीजर्स के कुछ स्टेप्स देख लेते हैं, होते क्या क्या। पहले मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ, देन हम उससे वर्ड टू वर्ड लिख लेंगे, ठीक है। अब हमारा डेटाबेस के हमारे बेसिकली स्टेप्स क्या होते हैं, जैसे डेटाबेस को सेटअप करना, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होगा, पहले हम डेटाबेस को सेटअप करेंगे, तब लॉग इन एंड लॉग आउट प्रोसेस होगा, देन डेटा बैकअप और रिपोर्ट्स जनरेशन करना, ठीक है। और ये गाइडलाइंस मतलब डेटाबेस का परफॉर्मेंस से सिक्योरिटी इंश्योर करता है। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमारे जो भी स्टेप्स होते हैं, इसमें पहले हम डेटाबेस को सेटअप करेंगे, सेटिंग करेंगे, फिर लॉग इन लॉग आउट, बैकिंग का हो गया, जनरेशन रिपोर्ट्स का हो गया, ठीक है। अब मतलब एक रिमेंबर रखना ये पॉइंट कि प्रॉपर सेटअप ना फ्लो करे तो डेटा करप्ट होने का खतरा होता है, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉपर सेटअप नहीं है तो डेटा क्या हमारा करप्ट हो सकता है, जिससे कि डेटा लूज हो जाएगा, ठीक है। थिंक ऑफ इट लाइक नॉट फॉलोइंग दी मैनुअल ऑफ मशीन, ठीक है, डैमेज हो सकते हैं अगर हम लाइक मैनुअल तो कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन लाइक अगर जो भी यूज़र फ्रेंडली नहीं है, हमें समझ आता है, हम एक तरह से पहले मैनुअल देखते हैं, तो वही है, अगर हम मैनुअल को प्रॉपर नहीं देखेंगे किसी मशीन का तो वो डैमेज हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में आता है हमारा डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज। अब डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज से क्या समझते हैं। हमने इतने लेक्चर्स पढ़े, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में, ठीक है, डेटाबेस यूजर्स सब में, कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा, तो हमने डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज का एक तरह से उसमें भी डिस्कस लाइक स्लाइटली थोड़ा बहुत मतलब करा था, ठीक है, कि डेटा एक्सेस लैंग्वेजेस बेसिकली हमारी मतलब वो लैंग्वेजेस होती हैं जो हमें डेटाबेस से बात करने मतलब कम्युनिकेट करने में एक तरह से मदद करती है, ठीक है। तो डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हम एसक्यूएल का यूज़ करते हैं, जो मतलब हम अपने इस सीरीज़ में जो कवर करेंगे तो हम इसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस के भी अंदर जैसे हमारे जैसे मैंने बताया हम एसक्यूएल का यूज़ करेंगे, और जो हमारे टाइप्स ऑफ मतलब बेसिकली डेटाबेस लैंग्वेजेस होती हैं, मैंने भी एग्जांपल के इसमें डीडीएल डीएमएल लिख दी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ऐसी आपकी टीसीएल होती है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। और ऐसी आपकी मतलब एक और होगी डीसीएल समथिंग होती है ना। तो आगे के पार्ट्स में हम इनके चारों डिफरेंस कर लेंगे, लाइक आपके मेन एग्जाम में जो आपके डीएमएल, डीसीएल और डीडीएल, इनके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, तो ये डिफरेंस हम आगे की सीरीज में कवर करेंगे जब हम लैंग्वेजेस प्रॉपर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब एक इसका सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आप एक ऐप में सर्च करते हैं, ठीक है, तो वो एक एसक्यूएल क्वेरी होती है जो डेटाबेस में जाके आपके आंसर लाती है, ठीक है। जैसे आपने को सर्च करा, अब अपने क्लाइंट साइड, हम जो हम वेब ब्राउजर देखते हैं वो एक तरह से हमारा क्लाइंट साइड है, हमने वहाँ पे कुछ सर्च करा, अब वो क्या है, हमारा रिक्वेस्ट भेजेगा हमारे सर्वर के पास, ठीक है। हम HTTP रिक्वेस्ट होगा, वो जाएगा सर्वर के पास, अब वहाँ से वो जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको फैच करके आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो वो एक तरह से हमारी क्वेरी होती है, तो डेटा एक्सेस लैंग्वेज हम कह सकते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए। पीपल। अब पीपल से आप क्या समझते हैं, पीपल से तो आप समझ रहे हो हम यूजर्स ही होंगे, फाइनली बेसिकली जो इस पूरे सिस्टम को चलाता है। हमने जितना भी कुछ पढ़ा, इस पूरे सिस्टम को कौन चलाता है, पीपल, ठीक है। अब अब जैसे हम देख रहे थे, डिफरेंट पीपल इंटरेक्ट विद डीबीएमएस बेस्ड ऑन देयर रोल्स। हमने डेटाबेस यूजर्स पढ़े थे ना, तो पीपल्स के अंदर हमें कंप्लीटली मतलब एक तरह से शॉर्ट में उसी आंसर को लिखना है, ठीक है। जैसे कि हमारे डीबीए के बारे में, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में, कि वो था कौन, ठीक है, उसका रोल क्या होता है, जैसे सिक्योरिटी और मेंटेनेंस इंश्योर करता है, ठीक है। ऐसी सॉफ्टवेयर डेवलपर बेसिकली हमारे कौन सी यूजर्स से जो एप्लीकेशन बनाते हैं, जिनको मतलब डेटाबेस का डेप्थ नॉलेज होता है, ठीक है। एंड यूजर्स हो गए जो डेटाबेस का यूज़ करते हैं अपने काम के लिए, जिनको कोई डेप्थ नॉलेज नहीं होता, बस वो एज अपने कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए डेटाबेस का यूज़ करते हैं। अब टाइप्स ऑफ यूजर्स में मैंने आपको वैसे बता दिया था कि और भी थे हमारे इसमें, सोफिस्टिकल यूजर्स, एप्लीकेशन यूजर्स एंड सो ऑन, ठीक है। थैंक थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करें, और इस सीरीज़ में कंटिन्यू बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले।